एक नया एयरपोर्ट अनाउंस होता है और आधिकारिक तौर पे उस पे काम शुरू होने के पहले बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। क्या एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टीज वाकई इतनी अट्रैक्टिव होती हैं? अभी एक कंसल्टेंसी फर्म की रिपोर्ट आई कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। अब ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो एक एवरेज इंडियंस के मन में एक फोमो फैक्टर क्रिएट करती हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और लोग वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए की इस होड़ में अक्सर ही धोखा भी खाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं ये एग्जामिन करना चाहता हूं कि क्या एयरपोर्ट के आसपास के प्रॉपर्टी वाकई उतनी अट्रैक्टिव होती हैं या ये एक ऑपरेटर्स का गेम होता है जो प्रॉपर्टी प्राइसेस को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए, एक एवरेज इंडियन के लिए जिनके पास प्रॉपर्टी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड होती है, वो प्रॉस एंड कॉन्स नहीं समझते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट के आसपास ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है। चलिए, मैं मानता हूं कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास पे आता हूं और यह मानता हूं कि वहां पे पिछले कुछ सालों में जब से एयरपोर्ट अनाउंस हुआ है एक बहुत साइजेबल एप्रिसिएशन हुआ है। और अगर हम रिपोर्ट की माने तो लैंड प्राइसेज जो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास हैं वो पिछले 5 साल में 40% बढ़ गए हैं। फर्दर 50% 2030 तक बढ़ने का प्रोजेक्शन है। और वो इसलिए भी है कि अभी यमुना एक्सप्रेसवे ने एक प्लॉट की स्कीम निकाली थी जिसमें 450 प्लॉट के लिए 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे। इसी से पता चलता है कि इंडियंस का एक रुझान एयरपोर्ट की तरफ है, क्योंकि उन्हें हर लेवल पे बार बार यह बताया जाता है कि वहां पे वो एक एरिया है जहां बहुत तेजी से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। क्या वो इतने रेड हॉट प्रॉपर्टी मार्केट होते हैं? क्या डिमांड डायनामिक्स के हिसाब से वहां पे उतने की वाकई डिमांड है या वो एक स्पेकुलेटिव बाइंग होती है? चलिए, स्टैटिस्टिक्स है। आंकड़े जो होते हैं वो अक्सर जितनी कहानी बताते हैं उससे ज्यादा कहानी छुपा लेते हैं। अब आपको यह बताया जाएगा कि नोएडा में जहां एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चले गए हैं, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के आसपास 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे हैं। इसलिए वो जेवर एयरपोर्ट के आसपास का एरिया एक बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स है जो पूरी कहानी नहीं बता रहा है। कुछ सवाल जो मैं यहां पे उठाना चाहता हूं, क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, जो वो एरिया है, वो क्या अभी लिविंग कंडीशन वहां पे है? क्या वो वर्थ लिविंग है? क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो एरियाज हैं वो इतने फ्यूचरिस्टिक नहीं है कि आपके अगले 10 साल 12 साल के आसपास जो एक एवरेज टाइम फ्रेम आप ध्यान में रखकर घर खरीदते हैं उस समय तक लिविंग कंडीशन में वो एरिया आ पाएंगे? क्या वहां पे इतने जॉब कैचमेंट एरिया है? क्या वहां पे इतने जॉब्स हैं अभी कि आप एवरेज मिडिल क्लास वहां घर खरीद कर वहां पे मूव कर जाए और वहां पे रहना शुरू कर दे? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के रास्ते पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बहुत अच्छे बने हैं। क्या आप अगर वहां घर खरीदते हैं तो आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल जाएगा? क्या वहां पे जो नेसेसरी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चों के स्कूल हो, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब आपको मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है, ज्यादातर इन सवालों का जवाब ना में है। लेकिन उसके बाद भी प्रॉपर्टी प्राइसेज इतनी ज्यादा वहां पे बढ़ते जा रहे हैं तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या ये स्पेकुलेटिव बाइंग नहीं है?
इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, इस प्राइस एप्रिसिएशन को कौन फ्यूएल कर रहा है? आखिर कहीं से डिमांड है तभी सप्लाई साइड में इलास्टिसिटी है, प्राइसेस तभी बढ़ रहे हैं जब वहां पर बायर्स हैं। एयरपोर्ट के नजदीक होने के नाम पे जो एप्रिसिएशन हो रहा है उसमें आपको यह समझना पड़ेगा, कोई भी एरिया, और कोई एयरपोर्ट एरिया या जेवर एयरपोर्ट इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एरिया जो होता है उसमें जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं, जो सबसे पहले वहां पे खरीदते हैं, उनको एक साइजेबल एप्रिसिएशन मिल जाता है। जेवर एयरपोर्ट भी कोई अपवाद नहीं है, और उसकी वजह यह होती है कि शुरू में बेस लेवल बहुत कम होता है। सो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट्स बढ़ते हैं वहां पे एप्रिसिएशन आता है, एक कुछ बहुत सारे प्रोजेक्टेड डेवलपमेंट्स होते हैं, एक फ्यूचर पोटेंशियल को देखकर एप्रिसिएशन होता है। लेकिन आप कौन हैं? क्या आप इन्वेस्टर हैं या आप होम बायर हैं? अगर आप होम बायर हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, याद कीजिए नैना, नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। पिछले 20 सालों में यहां प्रॉपर्टी प्राइसेस तकरीबन 20 गुना बढ़े हैं। आज भी एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, आज भी बहुत सारे एरियाज नैना के आसपास, नवी मुंबई के आसपास लिविंग कंडीशंस में नहीं है। जिन लोगों ने उस एरिया में ट्रेवल किया है वो जानते हैं कि कैसे वहां पे उल्वे जैसा एरिया भी है जो एक घोस्ट सिटी है, प्रॉपर्टी बनकर तैयार हैं लेकिन कोई रह नहीं रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रीसेल में अब प्राइसेस जो नोशनल एक एप्रिसिएशन हो गया है उस प्राइस पॉइंट पर बेच के निकलना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंच गया है प्राइस, तो वहां पर बेचकर उनके लिए एग्जिट भी संभव नहीं हो रहा है। क्या जेवर एयरपोर्ट के आसपास की कहानी आपको कुछ अलग दिखती है? हाय, थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल and posting your comments. I appreciate. Trust me, I take time to read all the comments and I take your comments, feedback and queries with due professional seriousness. I would continue to make video on the topics and questions raised in the comments section as I aspire to make this platform dialogue driven. May I request you all to subscribe this channel and keep posting your comments. Our mail ID is given in the description and you are also free to ask question through your short and crisp video. I will try my best to take your video queries and reply it in the subsequent video. Let's make this channel unique and dialogue driven. Thank you. सवाल यहां पर यह उठता है कि जब एक एरिया लिवेबल कंडीशन में नहीं है तो प्राइसेस कौन बढ़ा रहा है? क्या इसका जवाब बहुत ऑब्वियस नहीं है? ये डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं और प्रॉपर्टी शार्क्स हैं जिन्होंने उस एरिया में दे हैव स्मेल्ड द ब्लड, वो प्राइसेस को एक स्पेकुलेटिव बाइंग के दौर में फ्यूएल कर रहे हैं। सो आपके लिए, आप में से जिन लोगों ने यह सवाल पूछा है कि क्या हमें जेवर एयरपोर्ट के आसपास घर खरीदना चाहिए, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि सवाल यहां लोकेशन का नहीं है, सवाल आपका है। आप कौन हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट आउटलुक क्या है? अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर एक रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं जिनके पास बहुत सरप्लस पैसा है, जिनके पास 2-3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी खरीदने का ऑप्शन है, तब तो यमुना एक्सप्रेसवे आपके लिए बहुत अच्छा एरिया है, वहां पे आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर इंडियंस जो हैं, मिडिल क्लास एवरेज इंडियंस हैं, ये उनकी कहानी नहीं है। हम वो इंडियंस हैं जो लाइफ में बेयरली एक घर खरीद पाते हैं और अक्सर जो एक मार्जिन मनी 20% अपफ्रंट देना होता है वो मुश्किल से जुटा पाते हैं और रेस्ट पैसा हम बैंक से बोरो करते हैं। क्या ये जेवर एयरपोर्ट का एरिया हम जैसों के लिए है, एवरेज मिडिल क्लास इंडियंस के लिए है? ना तो वहां पर लिवेबल कंडीशन है, ना वहां पे जॉब्स हैं, तो आप वहां पर घर खरीद कर करेंगे क्या? और कहीं और नौकरी करते हुए हर दिन जेवर एयरपोर्ट आना जाना एक अपने आप में नाइटमेयर है। हमारे
जानने वाले हैं जो अभी जेवर एयरपोर्ट के आसपास घर ढूंढ रहे, एक प्लॉट ढूंढ रहे थे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं भी उनके साथ चलूं। मैं उनके साथ गया, मैंने पूरा एरिया देखा, उसके बाद उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा। मैंने कहा कि अगर आप ये अपने लिए देख रहे हैं, आप अपने लाइफ टाइम में, चूंकि आप अराउंड 50 ईयर्स आपकी उम्र है, अपने लाइफ टाइम में आप यहां नहीं रह पाएंगे। अगर बच्चों के लिए देख रहे हैं, हो सकता है ये टू अर्ली का मामला हो। हां, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पोता कल को बड़ा हो और ये कहे कि मेरे दादा बड़े विजनरी थे, उन्होंने सही टाइम पर इन्वेस्ट कर दिया था, तब तो आप ले लीजिए। और देखिए, अभी तक मैं जो बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि क्या एयरपोर्ट के आसपास इनिशियल स्टेज में घर खरीदकर आप रह पाएंगे। ये डिस्कशन इससे भी ब्रॉडर है। ये डिस्कशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं है। ये डिस्कशन सिर्फ ओवर प्राइस्ड प्रॉपर्टी को लेकर के सीमित नहीं है। ये इस बात से सीमित नहीं है कि आपकी डे टू डे लाइफ के हैसल्स वहां पर क्या होंगे। मुद्दा यह भी है, एयरपोर्ट के आसपास की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो आपको नॉइज पॉल्यूशन का ध्यान रखना होगा, पुअर एयर क्वालिटी का ध्यान रखना होगा, ट्रैफिक कंजेशन का ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वहां पर जो होंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और कभी कोई इमरजेंसी होती है तो सेफ्टी इश्यूज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे इंडिया में बहुत डिबेट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इस पे स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में रहने पे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। यहां तक कहा गया है कि मेंटल हेल्थ और आपके स्लीप पैटर्न को यह डिस्टर्ब करता है। जिस तरह के पॉल्यूटेंट्स एयरक्राफ्ट से निकलते हैं वो आपके लंग्स के लिए, आपके ब्लड स्ट्रीम के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो हार्ट डिजीज की वजह हो सकता है। एक ग्लोबल रिपोर्ट में रिसर्चर्स ने यहां तक पाया है कि जो लोग एयरपोर्ट एरिया के आसपास रह रहे थे और हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉइज से एक्सपोज थे, उनकी लाइफ स्पैन कम हो गई। एक दूसरी स्टडी जिसमें जानवरों पे स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया कि एयरपोर्ट एरिया के आसपास ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च कहती है कि हेवी एयरप्लेन ट्रैफिक जो है वो पॉल्यूटेंट को, मतलब एरिया को 10 माइल यानी कि तकरीबन 16 किलोमीटर आगे तक के एरिया को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है। एक 2019 की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की स्टडी है जिसमें सीटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में यह स्टडी है, जिसमें यह कहा गया है कि 10 माइल की दूरी तक बहुत अल्ट्रा फाइन पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स होते हैं। ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो आपके हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, इवन आपके लाइफ स्पैन को कम करते हैं। और शायद इसीलिए अगर हम डेवलप्ड कंट्री में देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यूएस मार्केट में देखें, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट के आसपास रहना बहुत अनडिजायरेबल है, क्योंकि वहां पर नॉइज पॉल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन है और बहुत सारे सिक्योरिटी के हैसल्स हैं। लेकिन वहां पे इसीलिए एयरपोर्ट के आसपास प्राइसेज नॉर्मल सिटी से ज्यादा नहीं होते। लेकिन हमारे यहां एक इसका उल्टा ट्रेंड देखा जा रहा है। एक और बात है जिस पे बात करने की यहां पर जरूरत है। आपको बताया जाएगा कि आप एयरपोर्ट के आसपास घर खरीद लें क्योंकि वहां पे फॉर्मूला 1 आ रहा है, फिल्म सिटी आ रहा है, नाइट सफारी होगी। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप एक मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास होम बायर हैं, क्या आप उन सारी फैसिलिटीज को आप अवेल करने जा रहे हैं? अगर आप एक हॉलिडे फ्रीक भी हैं, एफोर्ड भी कर सकते हैं, सच तो यह है ये सारी एमिनिटीज का जो चार्म होता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मैंने अभी जेवर एयरपोर्ट के आसपास का जो मैं हाइप देख रहा हूं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मुझे एक एवरेज होम बायर के पर्सपेक्टिव से यह बात आपके सामने रखनी चाहिए। मुझे यह बताना चाहिए कि वहां पे आपको
लिवेबल कंडीशन नहीं है नियर फ्यूचर में, वहां पे आपके हेल्थ इश्यूज फ्यूचर में हो सकते हैं, वहां पे एक आर्टिफिशियल एप्रिसिएशन हो रहा है। बट ये सारी बातें बताने के बाद भी अल्टीमेटली ये आपका पैसा है और ये आपका चॉइस है। आई रेस्ट माई केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।